देखिए, अब हम देखेंगे कि श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो पहले हम समीकरण का हल कैसे कर रहे थे? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से। दूसरा कैसे कर रहे हैं? श्रीधराचार्य विधि से। पहले हमने जो द्विघात समीकरण हमें दिया रहता था, यही है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसी द्विघात समीकरण को इसके पहले हम हल कर रहे थे गुणनखंड विधि से। अब हम हल करेंगे श्रीधराचार्य विधि से। ये श्रीधराचार्य विधि क्या है? वही है हमारा द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0, a b c जो है वास्तविक संख्याएं हैं। अगर इसका हल यानी इसके जो मूल हैं अल्फा और बीटा, जो हम मान निकालते थे वो किसका निकालते थे? अल्फा और बीटा का। तो मूल अल्फा और बीटा हैं, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a। इसको तो याद करना पड़ेगा। ये याद करेंगे तभी लगा पाएंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac अपन 2a, यानी पहला जो मूल है प्लस ले लेंगे तो पहला हो जाएगा, माइनस ले लेंगे दूसरा। पहला वाला माइनस बी प्लस कड़ी में b² माइनस 4ac, प्लस वाला निशान ले लीजिए। और दूसरा मूल माइनस बी, अब माइनस वाला ले लीजिए, माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac अपन 2a। तो करना क्या है हमें? जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तभी ना एबीसी का मान निकलेगा। तो मानक रूप में तो लिखना पड़ेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें करेंगे, पहले मानक रूप में करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस एक कड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a, यानी अगर पहला मूल अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव चिन्ह ले लीजिए, माइनस बी प्लस कड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a, और बीटा की वैल्यू माइनस बी, एक बार माइनस चिन्ह ले लीजिए, कड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a। तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, जो समीकरण का मूल का मान निकाल रहे थे श्रीधराचार्य नियम से निकालेंगे तो डायरेक्ट सूत्र में मान रख देंगे, हमारा निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें ये सूत्र याद रखना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a, यानी अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस है यहाँ तो प्लस ले लिए, माइनस बी प्लस कड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a, बीटा की वैल्यू ले लिए माइनस बी माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a। अब एक आठ हम लोग हल करें डायरेक्ट, ये माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a, ये याद रहेगा। पहला मूल पॉजिटिव ले लेंगे, दूसरा मूल निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए इसी को हल करना है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि इसी श्रीधराचार्य सूत्र को हम लोग द्विघाती सूत्र के भी नाम से जानते हैं। अगर कहीं श्रीधराचार्य सूत्र विधि से हल करने को कहे, चाहे द्विघाती सूत्र विधि से हल करने को कहे, तो दोनों का मतलब एक ही है। हमें सूत्र याद रहना चाहिए। सूत्र देखिए यही है, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a, यहीं से दोनों मूल हम निकाल लेंगे। अल्फा की वैल्यू प्लस ले लेंगे। अब यहां से हमें देखिए, यहां पर a b c तीनों की वैल्यू रखें, इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम गुणनखंड विधि से भी अभी पहले कर रहे थे, तो गुणनखंड विधि से तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा इसको हम श्रीधराचार्य से अब करेंगे। तो श्रीधराचार्य के लिए हमें चाहे गुणनखंड से करें
चाहे श्रद्धाचार्य से करें, ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर देखिए ए सी की वैल्यू नहीं चाहिए, गुणनखंड वाले में हमें ए सी चाहिए था गुणनफल, लेकिन यहाँ पर केवल ए बी सी, क्योंकि सूत्र में क्या है, ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है, रख देंगे बस काम हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 2, वी की वैल्यू क्या है, एक्स का गुणांक यानी 3, सी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म्स -5। बस इसको हल कर लें, एक्स बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर -4ac अपान 2a, बस। v की वैल्यू क्या है, -3 -3 प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर का मतलब -3 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है -5 अपान 2, ए की वैल्यू क्या है 2। हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ नहीं किया, हमने केवल सूत्र में मान रख दिया, b की जगह -3, बी स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह हमने रखा 2 और सी की जगह रखे -5/2, ए की जगह रखे 2। अब इसको हल करिए, माइनस का माइनस में गुणा होगा, प्लस लिखने की जरूरत तो है नहीं, प्लस माइनस कड़ी में यहाँ देखिए 3 त्रिक 9, ऋण का गुणा ऋण का स्क्वायर करेंगे तो वो होता है पॉजिटिव। अब माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो वो होता है धन 8, 4 दूनी 8 पंजे 40, ये प्लस बटे 4 यानी 3 धन कड़ी में 49/4। अब देखिए 49 क्या है, कड़ी में 49 का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर, तो ये कड़ी से बाहर निकल जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कड़ी में 49 का मतलब 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। तो यहां से x बराबर हो गया 3 प्लस माइनस रहेगा, +7/4। x बराबर एक बार 3 धन 7/4 रखे, एक बार x बराबर होगा 3 ऋण 7, ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू, या वहीं एक्सेल लिखिए तो लिखिए पहला मान और दूसरा मान, पहला मान दूसरा मान, पहले मान के लिए प्लस लिख दिए तो 3 धन 7/4, दूसरे मान के लिए ऋण ले लिए 3 - 7/4, यहां से क्या आ गया 7 3 10/4, काट दिए 5/2, हल्की हल्की कर लीजिए बढ़िया से, 10/4 काट दिए 5/2, x का मान आ गया 5/2। अब ऋण वाला ले लिए, x का मान 3 माइनस ऋण/4 यानी -4/4, x बराबर कितना हो गया -1, यानी x की दो वैल्यू आ गई, एक 5/2 और एक हो गया -1। ये वैसे भी सॉल्व करते, गुणनखंड विधि से भी सॉल्व करते, तब भी हमारा वही आता, x की वैल्यू 5/2 आता और -1 आता। हमने श्रीधराचार्य विधि से हल किया। श्रीधराचार्य विधि में क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर -4ac अपन 2a, a b c की वैल्यू, a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या है x का गुणांक, c क्या है कांस्टेंट। तो जो भी हमारा द्विघात समीकरण है, पहले उसको स्टैंडर्ड रूप में, मानक रूप में तो सब में चेंज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रूप में चेंज करेंगे। उसके बाद a की वैल्यू निकालिए, b की वैल्यू निकालिए, c की वैल्यू निकालिए। इस सूत्र को याद रखिए, बिना सूत्र को याद किए कुछ नहीं होगा। x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर -4ac अपन 2a, x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर -4ac अपन 2a, 2 बार 3 बार लिखेंगे, याद करेंगे, याद हो जाएगा। अब
इसका 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई -3, सी की वैल्यू हो गई -5। हमने सूत्र में मान रख दिया। अब देखिए x की वैल्यू आ गई 3 ± 7/4। एक दिया प्लस ले लिए तो एक मान आ गया 5/2। एक दिया माइनस ले लिए तो एक मान आ गया -1। बस देखिए, मान लीजिए यही सवाल है, इसको हम लोग वैसे तो हल ही कर रहे हैं, गुणनखंड विधि से भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके हल करते हैं। 22 और 23 में आया है, तो इसको हम सोच रहे हैं कि श्रीधराचार्य विधि से हल करें। चलिए, तो श्रीधराचार्य विधि से जब हल करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड रूप में पहले बनाएंगे, किसी भी तरह से सॉल्व करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसलिए स्टैंडर्ड रूप में लाएंगे। तो स्टैंडर्ड रूप में लाने के लिए अब इसको देखिए, पहले इसको सॉल्व करिए। x -2, x से भाग देंगे x -2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा x बराबर होगा 3/1। इसका इसमें भाग देंगे पूरा का पूरा, x -2 हो जाएगा। x -2 से भाग देंगे, ये बचेगा x -x। तो अब इसका ये x तो कैंसिल हो गया, -2/x, x -2 बराबर 3/1 गुणा कर दीजिए, 3 गुणा -2 बराबर 3 ब्रैकेट में x -2 पक्षांतर कर दिए, तो -2 बराबर 3। अब x का गुणा कर दिए, 3x का गुणा इसमें करेंगे तो 3x² होगा, 3 दूनी 6 माइनस 6x ये होगा। अब पक्षांतर कर दीजिए, 3x² माइनस 6x प्लस 2 यानी 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए यहां पर x की वैल्यू 0 और 2 नहीं था, 0 कर देंगे तो ये अनंत हो जाएगा, 2 कर देंगे तब भी अनंत हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर दिया था कि x की वैल्यू 0 और 2 नहीं होगी। तो ये इसको हमने चाहे पूर्ण वर्ग बना के भी हल कर सकते हैं, ये सवाल हमारा पूर्ण वर्ग वाले में भी आ सकता है या श्रीधराचार्य से आएगा। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखे, तो इसको हमने यहां पर हमने मानक रूप में लिख लिया। भाई अगर पूछता हमें कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, तो क्या करते हैं, इसको मानक रूप में लिखते हैं। तो इसको लघुत्तम लेके सॉल्व किए, ये मानक रूप में हमारा आ गया। तो इसको पूर्ण वर्ग बना के भी हल कर सकते हैं, श्रीधराचार्य से भी। तो हम कैसे हल करेंगे, श्रीधराचार्य से। हमारा समीकरण है 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए ये सब मिटा दें, ये जो हमारा समीकरण था, ये हमारा समीकरण इस रूप में आ गया है, 3x² माइनस 6x प्लस 2। अब यहां से हम a की वैल्यू निकाल लें 3, b की वैल्यू निकाल लें -6, x का गुणांक x² का गुणांक a हो गया, x का गुणांक b हो गया, c हो गया कांस्टेंट वाला टर्म्स। तो अब सूत्र रखें, x बराबर है -b प्लस माइनस कड़ी में v² माइनस 4ac अपान 2a। ये -b का मतलब -6 प्लस माइनस कड़ी में b² मतलब -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हो गई 3, c की वैल्यू हो गई 2/2, a की वैल्यू हो गई 3, 6 प्लस माइनस 6 4 के 36 माइनस 4 3 12 दूनी 24/6। तो 6 प्लस माइनस कड़ी में 36 में से 24 गया, कितना हो गया 2, 12/6। अब देखिए कड़ी में 12 जो है, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3, यानी एक वर्ग है और एक बिना वर्ग है, तो वर्ग वाले को तो बाहर निकाल सकते हैं, 2 कड़ी में 3 लिख सकते हैं इसको। 12 4 गुणे 2 है, यानी वर्ग वाला तो बाहर निकल सकता है, यानी 2 कड़ी में 3 लिख सकते हैं। तो
x बराबर हो गया 6 प्लस माइनस 2 कड़ी में 3/6। ये कैसे हुआ? 12 की जगह हम 12 को 4 गुणे 3 लिख दिए। 4 गुणे 3 मतलब एक वर्ग वाला एक बिना वर्ग वाला, तो वर्ग वाला बाहर निकल गया। 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब पहला मान के लिए प्लस ले लें, x बराबर 6 प्लस 2 कड़ी में 3/6, यानी x का मान आ गया 6 कम 6 1 धन 1/3 कड़ी में 3। यही ना होगा? अरे भाई ऐसे होगा 6/6 धन 2/6 कड़ी में 3, 1 धन 1/3 कड़ी में। अब 3 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, तो 1 धन 1/कड़ी में 3, ये कड़ी में 3 कट जाएगा, एक तो कड़ी में 3 बचेगा, तो ये हो गया पहला मान। और दूसरा मान क्या होगा? x बराबर 6 माइनस 2 कड़ी में 3/6, तो वही चीज ये हो जाएगा, जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/कड़ी में 3, सेम यही 1 हो जाएगा और 2 3 6, फिर यहाँ जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। कड़ी 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको जब लिखेंगे तो एक ठो तो कट जाएगा, एक ठो बचेगा। ठीक है, देखिए ये अगर आ गया, इस तरह से आ गया, जैसे ये देखिए तीसरा का ए देखिए, समीकरण 1/x/1 माइनस x बराबर 3, x इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। फिर उसी तरह से ये भी है, प्लस करके समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 के मूल ज्ञात कीजिए। तो चीज वही है, पहले उसको हम स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे। स्टैंडर्ड रूप में लिखने का मतलब लघुत्तम लेके हल करेंगे। अब तो हम सीधे कर सकते हैं x² माइनस 1/x बराबर 3। x 0 इसलिए नहीं कहे, 0 करेंगे तो अनंत हो जाएगा। इसको सॉल्व किए, x² माइनस 1/3 यानी x² माइनस 1 बराबर 3x, पक्षांतर कर दीजिए। अब इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखिए, x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0, ये स्टैंडर्ड रूप में आ गया। अब इसको चाहे तो गुणनखंड से हल करें, चाहे श्रृंखलाचार से। a की वैल्यू देखिए 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -1। फिर वहीं x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a, तो x बराबर -b का मतलब -3 प्लस माइनस कड़ी में b² का मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -1/2 गुणे 1, तो 3 तरीके हो गया 9 प्लस माइनस 9 धन 4, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे 4/2, यानी 9 प्लस माइनस 13/2। एक दिया पॉजिटिव ले लीजिए, एक दिया निगेटिव ले लीजिए, बस। ठीक है, चलिए।